Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So here we are starting another chapter which is of geography and the name of the chapter is Major Landforms of Earth. लास्ट चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं. लैंड होता है, वाटर होता है, एटमॉस्फेयर होता है. लेकिन आज हम लैंड की बात कर रहे हैं, यानी कि लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो लैंड के अंदर चीज़ें होती हैं, सरफेस होता है, उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ईजी फॉर्म में करेंगे. ठीक है. तो अगर आप आसपास देखो, आपको लैंड में पहाड़ भी मिलते हैं, आपको वैलीज मिलती हैं, आपको प्लेटोज मिलते हैं, प्लेन्स होते हैं, बड़े पहाड़ होते हैं, छोटी छोटी हिल्स होती हैं. तो लैंड के ऊपर ये सारे फॉर्म्स जो हैं इनको लैंड फॉर्म्स बोलते हैं. लेकिन ये लैंड फॉर्म्स बनते कैसे हैं, इनकी जो शेप होती है या इनके जो एरिया होता है ये बनता कैसे है, तो आज हम जानेंगे ये कैसे बनता है. और कुछ कुछ आपको शायद इनमें से किस चीज़ का मतलब ही समझ नहीं आएगा, तो आज हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दो प्रोसेसेस से बनते हैं. और वो टू प्रोसेसेस कौन से होते हैं, एक होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है एंड एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल यानी कि जो हमारे अर्थ के अंदर के जो प्रोसेसेस होते हैं, अर्थ के अंदर के प्रोसेस से लैंडफॉर्म बनते हैं. और जो एक्सटीरियर होते हैं वो होते हैं अर्थ के बाहर वाले एरिया से. ठीक है. तो इन डिटेल अगर हम पढ़ें, इंटरनल यानी कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो क्या क्या होता है, अर्थ के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं. ठीक है. तो अगर हम देखें, वी हैव कोर, वी हैव इनर कोर, फिर हमारे पास मैंटल है, फिर हमारे पास क्रस्ट है. ये भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. लेकिन जो अर्थ का इंटीरियर है आपको पता होना चाहिए वो एक मोल्टन फॉर्म में है. ठीक है. जैसे बाहर एक क्रस्ट है, एक ठोस सॉलिड पार्ट है, लेकिन जो अर्थ का इंटीरियर है वो एक सॉलिड पार्ट नहीं है, वो एक सेमी लिक्विड विस्कस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में है. राइट. तो उसके अंदर अगर हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे तो क्या है, वो एक मोल्टन फॉर्म में है. सबसे अंदर वाला पार्ट जो इनर कोर है वो एक सॉलिड फॉर्म में जरूर है, लेकिन उसके आसपास मेंटल है. ठीक है. और जो कोर है ये सब सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ये सब विस्कस फॉर्म में है. ठीक है. तो ये इंटरनल प्रोसेस जो है ये अर्थ के अंदर का है, अर्थ के इनसाइड जो चीज़ है, यस, उसमें जो फ्रिक्शंस होता है उससे हमारे अर्थ के लैंड फॉर्म में यानी अर्थ के ऊपर वाले एरिया में चेंजेस आते हैं. और मैम अर्थ के एक्सटीरियर में क्या चेंज आते हैं, लैंड फॉर्म कैसे बनता है, जैसे कि अगर हम बोले कि सॉइल इरोजन हो रही है. इरोजन यानी कि अगर हम देखें कि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉइल थी, ठीक है, ये सेडिमेंट इरोड हो गई, यानी कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, ये हमारा लैंड फॉर्म है, इसके ऊपर कुछ कुछ सॉइल है. ठीक है. ये पूरा लैंड फॉर्म है. अगर हम इसको इरेज कर देंगे, ये हो गया इरोड, तो यानी कि यहाँ पे जो लैंड फॉर्म था वो खाली हो जाता है. ठीक है. और दूसरा होता है डिपॉजिट. ठीक है. दूसरा होता है, एक होता है सॉइल इरोजन, एक होता है डेपोजिशन. सॉइल डिपॉजिट यानी कि जैसे कि अगर हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. ठीक है. डेजर्ट सफारी करते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ हवा के फोर्स के चक्कर में यहाँ का लैंड उठ के यहाँ पे आ जाता है और ये हो जाता है खाली. तो यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ पे डिपॉजिट हुआ. इरोजन मतलब यहाँ पे लैंड फॉर्म नहीं बन पा रहा, हट जाता है और वहाँ पे जाके बन जाता है लैंड फॉर्म और वो डिपॉजिट हो जाता है. तो इन दैट केस क्या होता है, जो अर्थ का एक्सटीरियर है यानी कि लैंड फॉर्म की जो ऊपर वाली जगह है वो लैंड फॉर्म बनता है या कोई लैंड बनता है तो सॉइल इरोजन से या सॉइल डिपॉजिट से. और वो छोटे स्केल में नहीं, बड़े स्केल में हो रही है. ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो अर्थ के इनसाइड जो है आपको पता होना चाहिए कि मूविंग प्लेट्स हैं. अर्थ के इनसाइड क्या है, मूविंग प्लेट्स. और ये जो मूविंग प्लेट्स हैं, ठीक है, इनको टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोला जाता है. इनको क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स.
ठीक है। तो अर्थ के अगर हम देखें इंटीरियर का स्ट्रक्चर देखें, सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हम इसका इंटीरियर देखते हैं तो सबसे अंदर वाला पार्ट हम बोलेंगे इनर कोर, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, इनर कोर। और ये एक सॉलिड फॉर्म में है, ये एक सॉलिड फॉर्म में। मैम क्यों? अभी आपने बताया कि जो अर्थ का इंटीरियर है वो एक लावा फॉर्म में, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में, विस्कस फॉर्म में तो अंदर वाला पार्ट कोर जो है, इनर कोर है, वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो वो जो प्रेशर दबता है, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो अंदर वाला पार्ट सॉलिड हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा आउटर कोर आ रहा है, आउटर कोर, ये भी कोर है, ये एक लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद जो हमारा मेंटल आता है, ठीक है, मेंटल, ये भी एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है, हॉट लावा फॉर्म में। और इसके बाद हमारा आता है क्रस्ट, यानी कि जो सॉलिड पार्ट है। ओके, अब बोला जाता है कि अर्थ के इनसाइड में मूविंग प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स हैं, और जो प्लेट्स है ना वो एक सेम फॉर्म में नहीं है, तो प्लेट्स अलग अलग फॉर्म में है। अर्थ के इनसाइड अगर हम बात करें कि अर्थ के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा अर्थ का सरफेस, तो अर्थ के सरफेस के नीचे ये वाला जो पार्ट है, जो सॉलिड वाले पार्ट के नीचे, वो प्लेट से जुड़ा हुआ है। और जो प्लेट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसे ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्म में हो, वो कुछ ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं। और ये प्लेट्स क्या हो रही हैं? ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव हो रही हैं, और इन प्लेट्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, तो ये उबड़ खाबड़ शेप से और ऐसे जुड़ी हुई हैं, बट ये कॉन्स्टेंटली मूव हो रही हैं। हमारी धरती के नीचे प्लेट्स वो मूव हो रही हैं कॉन्स्टेंटली, तो कभी उनकी मूवमेंट टुवर्ड्स होती है, कभी उनकी मूवमेंट टकराती हैं, कभी उनकी मूवमेंट एक के ऊपर चली जाती है, कभी उनकी मूवमेंट इसके ऊपर चली जाती है, कभी वो एक दूसरे से पीछे चली जाती है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है, इस चक्कर में ही क्या होता है, अर्थ का ऊपर वाला लैंड फॉर्म, ठीक है, जो अर्थ के ऊपर वाला लैंड फॉर्म है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये अर्थ है पूरा, ये सॉलिड पार्ट है, ठीक है, और नीचे जो प्लेट्स हैं, नीचे जो प्लेट्स हैं वो मूव हो रही हैं, और वो सपोज लगा लो कि वो क्या हो रही हैं, वो आपस में टकरा रही हैं। और अगर एक प्लेट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ना नया ले लेते हैं, हम इंटीरियर समझ रहे हैं, ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं, लेट अस फॉर एग्जांपल सी कि दिस इज दी लैंड, ठीक है, ये एक लैंड है, और हमने अभी समझा कि इसके नीचे प्लेट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव हो रही हैं, और प्लेट्स की कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है, ये कैसे मूव हो रही है, ये एक दूसरे से टकरा रही हैं, और टकराते टकराते क्या हो रहा है, एक प्लेट एक ऊपर से ओवरलैप कर गई। तो अगर ठीक है, ये हमने ये दिखाया, ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। सेकंड डायग्राम हम दिखा रहे हैं कि अगर एक प्लेट दूसरी से ओवरलैप हो जाती है, ये एक प्लेट है, ये टकराती है और ये इसके ऊपर चली जाती है, तो जो लैंड फॉर्म है वो कैसे होगा, ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, ये उठ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। और ऐसे करते करते अगर ये पूरा ओवरलैप कर गई, ठीक है, ऐसे करते करते ये प्लेट्स हैं फॉर एग्जांपल, ये पूरा ही ओवरलैप कर गई इसके ऊपर तो ये लैंड फॉर्म कैसे हो जाएगा, ये लैंड फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। तो क्या आपने देखा कि कैसे नीचे की प्लेट के चक्कर में ऊपर वाले पार्ट पे, नीचे की प्लेट के चक्कर में ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि जो हमारा अर्थ का लैंड फॉर्म है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो दिस इज लैंड फॉर्म, दिस इज द लैंड फॉर्म एंड दीज आर दी प्लेट्स, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, और अगेन दीज आर द लैंड फॉर्म, ठीक है, और नीचे प्लेट्स हैं और जो लैंड फॉर्म है वो कैसे हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, विद द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। और प्लेट्स अलग अलग वे में मूव करती हैं, तो सिर्फ एक जस्ट टू शो यू दिस इज एन एग्जाम्पल कि ऐसे हमारे क्या होता है, हमारा लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो अब हमारे लैंड फॉर्म पे क्या क्या चीजें हैं, बिल्कुल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की, राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की। चलो, अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, इसको हम इन आंसर, हमने आंसर कैसे लिखना आ गया कि अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है, तो मैंने क्या बताया, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल देख लेते हैं, विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, और ये मूवमेंट क्या हो रही है, दिस मूवमेंट इज नोन एज द
दिस मूवमेंट इज नोन एज दी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और इस कौन सी मूवमेंट हो रही है, दिस इज प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और इन्हीं प्लेट्स को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्हीं प्लेट्स को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यही टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके टकराने में, जिनके फ्रिक्शन के चक्कर में अर्थक्वेक भी आता है, वोल्केनोज भी अकर होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स okay, so then the first or the internal process leads to the upliftment or sinking of the earth's surface। तो या तो लैंडफॉर्म बन जाता है या तो लैंडफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, या तो आपका लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है या फिर ये भी हो सकता है कि वो नीचे को धंस भी सकता है, ठीक है, नीचे को धंस भी सकता है। तो लैंड बन भी सकता है, लैंड धंस भी सकता है, तो अपलिफ्ट भी हो सकता है और सिंक भी हो सकता है। वी विल सी दिस इन द फर्दर लेक्चर। देन वी हैव द सेकेंड एंड द एक्सटर्नल प्रोसीजर, ठीक है, जिसको एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अर्थ के बाहर वाले एरिया में हो रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं ये लिथोस्फीयर में हो रहा है, ठीक है, ये लिथोस्फीयर में हो रहा है। Now this is the continuous wearing down of rebuilding of the land surface। तो या तो ये भी ऑफ कोर्स या तो वेयरिंग डाउन है, या तो हट रहा है, या तो रीबिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बन रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड इरोजन। वेयरिंग अवे का मतलब है हटना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक लैंड है, ठीक है, लैंड के सरफेस के ऊपर है, नीचे से इसका कोई लेना देना नहीं, हम लैंड के ऊपर की बात कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी एक लैंड बना है, यानी कि कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये वाला हट गया, ठीक है, ये वाला लैंड इज नो मोर, ये धंस रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे लैंड जो ऑलरेडी बिल्डिंग थी वो नहीं है, बिकॉज वो धंस गई, वो मिट्टी बन गई, मिट्टी चकनाचूर हो गई, ठीक है। दिस इज दी प्रोसेस। एक तो ये हो गया। उसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि या तो एक बार ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग बनी हो इरोड हो रही है, धीरे 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 वो मिट्टी में बदल रही हो, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाए, लैंड बन जाए। द सर्फेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। तो या तो हम बोल रहे हैं कि ये जो एक बिल्डिंग थी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ऐसे हो गई, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, या फिर हम बोल रहे हैं ये वाली जो बिल्डिंग थी, ठीक है, इरोड होके यहाँ पे जब ये डिपॉजिट हुई तो ये इस तरफ को एक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड बन गया और यहाँ पे ये हट गया, तो यहाँ से इरोड हुआ और वहाँ पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो जब इरोड होता है तो कंप्लीटली वहाँ वाला एरिया हट जाता है, डिपॉजिट होता है तो वहाँ वाला एरिया हो सकता है कि इरोड होके कहीं और जगह डिपॉजिट हो जाए। लेकिन डिपॉजिट और कैसे बन सकते हैं, अगर आप देखो लैंड फॉर्म्स, इफ यू हैव सीन, रिवर्स जो होते हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो बहुत सारे सेडिमेंट्स ऊपर से लेकर आती है, ठीक है। इफ वी सी द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, अगर हम रिवर का फ्लो देखें तो रिवर के साथ जरूरी नहीं है सिर्फ पानी चल रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स हैं जो आगे अपने ट्रिब्यूटरीज के अंदर कैरी होते रहते हैं, ठीक है, कैरी होते रहते हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर। तो हो सकता है कि ये वाले जो चीजें हों ये आके कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहे हों और इस चक्कर में एक लैंड फॉर्मेशन बन जाए, ठीक है, इस चक्कर में ये लैंड फॉर्मेशन बन जाए। तो जरूरी नहीं है कि एक जगह से इरोजन हो रहा है और दूसरी जगह डिपॉजिट हो रहा है, हो सकता है कि इरोजन कहीं पर भी हो रहा हो, ठीक है, और हो सकता है कि डिपॉजिट कहीं पर भी हो रहा हो। एग्जैक्ट नहीं है कि यहाँ से उठा यहाँ पे आ गया, प्रोसेस इज द सेम, बट ऐसा नहीं है कि हो सकता है ना रिवर से ये बन गया हो सकता है कि रिवर की डिपोजिशन से ये चीज बन गई हो, ओके। सो ये चीज रिवर से, डिपॉजिट से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें समझ आया इंटरनल प्रोसीजर में हमने प्लेट समझी और एक्सटीरियर प्रोसीजर में हमने क्या समझा, एक्सटीरियर प्रोसेस में हमने समझा दो चीजें, या तो सॉइल इरोजन और दूसरा डिपोजिशन, राइट, ये हमने पढ़ लिया। चलो अब सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होता है माउंटेन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लैंड फॉर्म होता है माउंटेन, जो कि क्लियरली विजिबल है, ठीक है। हम बचपन में ड्राइंग्स भी ऐसे ऐसे माउंटेन्स की बना लेते हैं,
राइट। सो माउंटेन्स आर द फर्स्ट लैंड फॉर्म जो बहुत ही इजीली हम विद द नेकेड आई वी कैन सी और बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हैं, राइट। सो लेट अस सी, ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सर्फेस। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से है, ऐसा नहीं है कि मैन मेड है, इट इज डन नेचुरली। एंड नेचुरली कैसे हुआ है? द माउंटेन्स में हैव वेरी स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। अगर हम कभी भी माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन क्या है? माउंटेन हमेशा ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या है? स्मॉल समिट, ये इसका ब्रॉड ट्रायंगुलर है, बेस जो होता है, बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, राइट। बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और ऊपर एक कोनिकल पीक होती है, या फिर हम बोले एक समिट होता है, समिट यानी कि एक, ये सब सेम ही वर्ड्स हैं, ठीक है। या फिर हम बोले ऊपर कॉनिकल पीक होती है, या एक ऊपर से छोटा सा बेस जैसे ब्रॉड है वो उतना छोटे से बिल्कुल इस तरह ट्रायंगुलर मोशन की तरह बन जाता है, राइट। सो द माउंटेन्स, ये पहला पॉइंट हो गया कि अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, नेचुरली अर्थ के सरफेस पे बना है वो। सेकंड, द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, ये हमने पढ़ लिया अभी। इट इज कंसिडर्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ऑफ कोर्स की बात है कि हम पहाड़ों में जाते घूमने तो वो पहाड़ यहाँ तो है नहीं जहाँ पे हम रहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग रहते हो फ्रॉम दे आर फ्रॉम हिमाचल एंड फ्रॉम अदर प्लेसेस, बट इफ वी सी फिर स्टे ऑन प्लेन्स तो हमें माउंटेन्स के लिए दूर जाना पड़ता है, राइट। सो इट इज कंसिडर्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ये थर्ड पॉइंट है आपका कि बाकी सब एरिया से जो माउंटेन्स होते हैं डेफिनेटली वो हायर पोजिशन पे होते हैं, ठीक है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, क्लाउड्स से भी ऊपर होते हैं, राइट। एज यू गो हायर, ऑफ कोर्स जब भी हम पहाड़ों की बात करते हैं जितना भी हम ऊपर जाते रहें तो वो ठंडा हो जाता है, ओके। लाइक मोस्ट ऑफ यू विजिटेड कुल्लू मनाली, राइट, शिमला, हिमालयाज बेसिकली। तो वो क्या है, वो जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यू नो सर्कुलर मोशन में हम पहाड़ क्लाइंब कर रहे हैं, इतना वो टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होना, ठंडा होना। इन सम माउंटेन्स दे आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइज। तो कुछ जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, फ्रोजन रिवर ऑफ आइज है। तो वो एक तरह से जो माउंटेन्स है वो एक आप बोल सकते हैं माउंटेन्स जो हैं वो वाटर का सोर्स है, क्योंकि उन जो आइज है वो सॉलिड पार्ट ऑफ वाटर है, राइट। तो वाटर का सोर्स है और वो आइज के फॉर्म में है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। जो माउंटेन्स, अब आ जाएगा क्वेश्चन व्हाट आर ग्लेशियर्स। तो जो माउंटेन्स परमानेंटली जिनके अंदर फ्रोजन रिवर है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स, ठीक है। परमानेंटली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रिवर है जो फ्रोजन है, ठीक है, फ्रोजन मतलब जमी हुई है। ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल रिसोर्स जो हमारा वाटर है, फ्रोजन, तो वो क्या हो गया, उनको बोला जाता है ग्लेशियर्स, ठीक है। आई होप ये हमें समझ आ रहा होगा। इजी है माउंटेन्स तो बहुत ज्यादा। माउंटेन्स कैन बी अरेंज इन, अगर माउंटेन्स ऐसे लाइन में लगे हैं जैसे हम अपनी पेंटिंग बनाते थे स्कूल में, तो इनको क्या बोला जाता है, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ये एक रेंज बन जाती है, यानी कि ये एक माउंटेन नहीं है, ये बड़े सारे माउंटेन्स इकट्ठे हैं, कुछ किलोमीटर्स तक साथ में जा रहे हैं। सिस्टम कैन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। ये 5 नहीं है, ऐसे किलोमीटर्स 100 ऑफ किलोमीटर्स तक ऐसे माउंटेन्स बन रहे हैं, पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये रेंजेस बन जाती हैं, ठीक है। और आपने सुना होगा हिमालयन रेंज, ठीक है, बहुत ही फेमस है। हिमालयाज, एल्प्स, एंडीज आर माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ऑफ एशिया। ये एशिया में पाया जाता है, एल्प्स यूरोप में पाया जाता है, और एंडीज साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो अगर पूछें कि कौन सी रेंज पाई जाती है साउथ अमेरिका में, तो क्या लिखोगे, एंडीज। कौन सी रेंज पाई जाती है यूरोप में, दी एल्प्स। कौन सी रेंज ऑफ माउंटेन्स पाई जाती है एशिया में, तो दी हिमालयाज। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। तो बहुत सारे माउंटेन्स की शेप, तो देखो मेजर तो शेप यही होती है, बट इसके अलावा भी शेप चेंज हो जाती है और हाइट भी चेंज हो जाती है। तो बेटा आपको नाम याद रखने हैं सारे माउंटेन्स के, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम एशिया की बात करें तो ये हो जाता है हमारा द हिमालयाज, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, ये हो जाता है एंडीज माउंटेन्स, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी, एशिया, हिमालय एंड एक मिनट साउथ अमेरिका,
हो गया, यस यूरोप, तो वी हैव एल्प्स, यूरोप एल्प्स, ठीक है। ये 3 माउंटेन्स की हमने बात करी, ये सब मेंशन्ड है। साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन्स हैं, ठीक है, रेंज, दीज आर रेंजेस, हिमालयाज आ गया एशिया में, एंड यूरोप में आ गया आपका दी एल्प्स। तो आपको ये नाम याद करने हैं, और ये नाम याद क्या करने हैं, तो 2 मिनट में याद हो गए। एशिया में, मेरे साथ साथ बोलो, साथ साथ लिखो, एशिया में हिमालयन रेंज है, ठीक है, यूरोप में एल्प्स रेंज ऑफ माउंटेन्स है, और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और लिख लेके याद करोगे तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा। इसके अलावा आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वाटर जो माउंटेन्स है वो अंडर वाटर भी हो सकता है, लाइक अंडर द सी। तो वो बहुत ही फेमस है, मोना किया, ठीक है, हवाई के अंदर है, इन द पैसिफिक ओशन, और हमें पता है पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, राइट। इज द अंडर सी माउंटेन, कुछ इस तरीके से आप फोटो देख सकते हो, ये अंडर सी माउंटेन है, और ये सबसे बड़ा माउंटेन है। इसकी जो रेंज है इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा माउंट है ना, माउंटेन पीक है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, बट ये अंडर सी माउंटेन है, एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा हाई है, किससे, हमारे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज्यादा बड़ा है, और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, मोना किया। ये नाम आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक दिस, ओके, ऑलराइट। तो अब बात आती है कि मैम ये हमने माउंटेन्स तो पढ़ा है कि माउंटेन्स इंटरनल प्रोसीजर है, एक्सटर्नल प्रोसीजर है। सो माउंटेन्स जो बनते हैं, ठीक है मैम, हमने स्टार्टिंग में बताया माउंटेन्स, ठीक है, तो माउंटेन्स बनते हैं, तो ऑफ कोर्स माउंटेन्स आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस कहाँ लगती है, एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ लगती है, ये अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इंटरनल कहाँ है, एक्सटर्नल कहाँ है, ये आपको पता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस बोथ। एक्सटर्नल फोर्स की जगह प्रोसेस, ऑलराइट। अब माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये भी ध्यान रखना है कि माउंटेन्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स जो है ये एक एक्सटर्नल प्रोसीजर से बनते हैं, ठीक है, बिकॉज फोल्ड माउंटेन्स यंग होते हैं, ठीक है, अभी अभी बने हुए हैं, ओल्ड नहीं है। उसके बाद आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कंप्लीटली इंटरनल फोर्स से बनते हैं, ठीक है, माउंटेन्स को लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा वोल्केनिक माउंटेन्स। सो वोल्केनिक माउंटेन्स, नाम से ही वोल्केनो से लग रहा है, ब्लॉक माउंटेन्स, ये दोनों इंटरनल प्रोसीजर से बनते हैं। अब बात करते हैं मैम फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, क्या ये फोल्डेड होते हैं। सो यंग फोल्ड माउंटेन्स अगर आपने सुना होगा तो दे डू नॉट हैव द पीक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे तीखे नहीं है ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे तीखे नहीं है, तो कैसे हैं मैम, ये हल्के से ऐसे हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, लाइक बिल्कुल पीक नहीं है, बट फोल्डेड है, ठीक है। तो अब क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयंस और जो एल्प्स हैं, हिमालय कहाँ बेटा, एशिया के अंदर पाया गया है, एल्प्स कहाँ बेटा, यूरोप में पाया गया है, राइट। तो इन दैट केस दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, ठीक है। तो कोनिकल पीक हाई तो है तो हाई, लंबी है, लेकिन रग्ड है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, तीखा नहीं है, हल्का सा कर्व है, राइट। और यंग क्यों है, बिकॉज ये एक्चुअली में अभी बने, ये और बहुत पुराने नहीं है, ठीक है, तो ये अभी बने हैं, इसलिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसके अलावा ओल्डेस्ट माउंटेन फॉर्म भी है, ठीक है।
ओल्डेस्ट माउंटेन फॉर्म भी है। सो द अरावली रेंज इन इंडिया, आपने सुना होगा अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स जो है इंडिया के अंदर, ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स हैं लेकिन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब यहाँ पे देखो ये ओल्ड क्यों बोला गया, यहाँ पे हम ओल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जो हाइट है ना वो कम हो गई है। इनकी हाइट जो है, जो हिमालयस की है उतनी नहीं, तो कम हो गई है। तो ओल्ड है तो इसलिए इनकी हाइट तो कम हो गई है। इसके अलावा क्यों हो गई हाइट कम, रीजन बीइंग इरोड हो गए, ये ऊपर का यहाँ पे इरोजन हो गया, ठीक है। ऊपर का पार्ट धीरे 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 इरोड होने लग गया, यानी कि हटने लग गया, कुछ कुछ चीजें कम होने लग गई, हाइट कम होने लग गई, ठीक है। Appalachians in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation, ठीक है। तो जैसे कि इनकी पीक ऐसे भी नहीं है ना ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे हो गए हैं बिल्कुल छोटे से फोल्ड हुए हुए माउंटेन्स, ठीक है। दे डू नॉट हैव हाई कोनिकल पीक्स, कोनिकल पीक्स हाई नहीं है इनकी, ठीक है। सो दे आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स तो है लेकिन ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। Appalachians in North America and Ural Mountains, अब यहाँ पे देखो फटाफट इस पे आओ, हमने लास्ट क्लास में इसके बेस के बड़ी सारी चीजें की थी, राइट। तो अगर हम बात करें, आई विल टेक ऑरेंज कलर, देखो यूरल माउंटेन्स देखो इधर जो यूरेशिया के अंदर पाए जाते हैं, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आप Appalachians देखो, Appalachian माउंटेन्स, ठीक है। सो दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड है, बहुत पुराने हैं, और ये आपका सेम मैप में दिया गया है इन द लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें फोल्ड माउंटेन्स समझ आ गए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, इरोजन से ये बनते हैं और डेपोजिशन से और हो जाता है। तो दीज आर कंप्लीटली ऑन द एक्सटर्नल प्रोसीजर, ठीक है। अब बात आती है मैम ब्लॉक माउंटेन्स। सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कंप्लीटली इंटरनल फोर्स से बनता है। किससे बनता है? इंटरनल फोर्स से, ठीक है। किससे बनता है? कंप्लीटली इंटरनल फोर्स से बनता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है लैंड, ठीक है। और अगर लैंड के अंदर क्या हो रहा है कि पास में आने की बजाय ये जो हमारी नीचे क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स, ये दूर की तरफ जा रही हैं, दे आर मूविंग अपार्ट, ये पास में ना आके दूर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये ऐसे ना आके, ठीक है, ये ऐसे जाएंगी। तो क्या होगा, अगर प्लेट्स आपकी पास में आ रही हैं तो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ बनाएंगी आपका हिल लाइक स्ट्रक्चर या ऐसे कि कुछ लैंड लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आपकी क्या हो रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही हैं तो लैंड में दरार आएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रही हैं, ठीक है, तो बीच में लैंड में दरार आना शुरू हो जाएगी। तो लैंड में क्या आएगी, हल्की सी दरार आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो ये दरार है जो बीच में अगर प्लेट्स नीचे की मूव होने लग गई ना, ठीक है, तो अगर ऐसे सा क्या होने लग जाएगा, क्रैक आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो क्रैक है वो नीचे की तरफ धंस जाएगा लैंड, ठीक है। तो लैंड नीचे की तरफ धंस जाएगा तो कैसे होगा, तो ये क्या होगा, ये ऊपर एलिवेटेड हो जाएगा और ये लैंड नीचे की तरफ हो जाएगा। तो दिखने में कैसे लगेगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो ऐसा टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लैंड आपको कैसे दिखेगा, लैंड क्या है, ये ऊपर की तरफ आएगा और ये बीच में धंस जाएगा, ये ऊपर की तरफ दिखेगा और ये नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो कहने का मतलब ये दिस विल बी अप, तो कहने का भाव ये है कि जब प्लेट्स मूव हो जाती है क्रैक आने के चक्कर में, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला लैंड ऊपर हो जाएगा, ये वाला लैंड ऊपर हो जाएगा, और बीच वाला लैंड जहाँ पे क्रैक आया ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एम्प्टी एरिया, स्पेस आ जाएगी खाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये स्पेस आ जाएगी। तो ये कुछ क्या लिखेगा, ये ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं आपके। क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली आपके प्लेट्स नीचे से मूव हो रही हैं, और जब नीचे से प्लेट मूव हो रही है, स्ट्रक्चर लैंड फॉर्म में आ रहा है, माउंटेन्स आर क्रिएटेड। तो माउंटेन ऐसा ब्लॉक माउंटेन क्रिएट हो रहा है और एरिया ब्रोक हो जाता है। क्यों ब्रोक हो जाता है, क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव हो रही हैं, ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, तो डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, राइट। और
अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज हॉर्स्ट। ये जो अपलिफ्टेड है यानी कि ऑफ कोर्स जब ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ठीक है, ये अपलिफ्ट कैसे हो रहा है मैम, ये वाला पार्ट अगर आप ये देखो, ये एक लैंड है, ठीक है, ये प्लेट, सोचो ये प्लेट्स है, प्लेट्स मूव हो रही हैं, ठीक है, प्लेट्स मूव हो रही हैं, तो ये क्या हुआ, बीच वाला लैंड धंस गया, तो अब बीच वाला लैंड धंस गया तो अपने आप ये वाला लैंड तो यही है, ऊपर थोड़ी हो जाएगा, ये यही है, और बीच में नीचे वाला पार्ट धंस गया, अब वो धंसने से ये ऊपर हो जाते हैं और वो प्लेट नीचे हो जाती है, तो ये ऐसा फॉर्म शो होता है। तो ये वाला प्लेट्स ऐसे ही रहते हैं, ये धंस गया नीचे, ये वाला पार्ट धंस गया नीचे क्योंकि ब्रेक हो गया, और इस चक्कर में ये ऊपर की तरफ शो होता है और वो नीचे की तरफ। तो जो ऊपर वाला अपलिफ्टेड पार्ट होता है इसको बोला जाता है हॉर्स्ट, ठीक है, और जो नीचे की तरफ चला जाता है ये वाला पार्ट, ये होता है ग्रेबन, ठीक है। तो ये हॉर्स्ट और ये लोअर वाला ब्लॉक जो है वो ग्रेबन है, और ऊपर वाला पार्ट जो स्थिर है वहीं पर वो हॉर्स्ट बन जाता है। तो दो वर्ड आपको याद करने हैं, हॉर्स्ट एंड ग्रेबन और ग्राबन, or how you want to pronounce, you can pronounce that way, ठीक है। तो your Rhine Valley in Vosges mountain in Europe are example of the mountain system। तो Rhine Valley है और Vosges mountains है in Europe, ये दो mountains है जो block mountains है। I hope block mountains आपको समझ आए होंगे क्यों होता है, because of the movement of the tectonic plates, right। चलिए नेक्स्ट ये देखो, ऐसे ही होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लैंड था, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हुई तो ये नीचे की तरफ धंस गए और ये ऊपर की तरफ आए नहीं, बिकॉज ये नीचे धंस गए तो ये ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। तो ये हॉर्स, ये ग्रेबन, ये हॉर्स, ये ग्रेबन, ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर से एक मैं समझा देती हूँ। तो ये जो जैसे कि हमारा लैंड है, यहाँ पे अगर एक पीस ब्रोक हुआ, ठीक है, ये पीस ब्रोक हुआ फॉर एग्जाम्पल, क्यों हुआ, बिकॉज जो प्लेट्स हैं वो नीचे की ऐसे मूव हो रही हैं, तो क्या हो गया, ये एक एम्प्टी स्पेस होगी और ये वाला एरिया जो है नीचे की तरफ धंस गया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये नीचे आ गया, ये जो ऊपर एरिया था ये नीचे आ गया, और इस चक्कर में ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे आ गया, तो ये ऊपर लगता है हमें और ये नीचे लगता है ये ऊपर। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ये हो गया हॉर्स्ट और ये हो गया ग्रेबन, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एरिया लगता है हमें, जो ऑलरेडी नहीं था ऊपर, इसके नीचे से वो ऊपर आने लग गया, तो ये हॉर्स, ये ग्रेबन। सो दीज आर नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में क्या है, हॉट लावा है और वो मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है, वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, जेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, या फिर विस्कस फॉर्म में है, ठीक है, विस्कस फॉर्म में है और ये हॉट है, एंड दिस इज हॉट, ठीक है, और ये हॉट है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं लैंड के, जैसे कि अगर हम देखें तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हॉट लावा है, प्लेट्स हैं जो मूव हो रही हैं, ठीक है, इसके अलावा गैशियस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में लावा है, लावा लावा लावा, ठीक है, और क्या है, दिस इज एज वेल एज हॉट, ठीक है, दिस इज हॉट। तो जब क्या होता है, इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है टेम्परेचर नीचे, इट टेंड्स टू कम आउट, और ये जब बाहर आने की कोशिश करता है, ये जब लावा बाहर आने की कोशिश करता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन, ठीक है। तो ये जब हॉट लावा बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है, ये जब हॉट लावा बाहर आने की कोशिश करता है तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ माउंटेन। तो जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ये उनकी फॉर्म ले लेता है और ये लावा बाहर आने की कोशिश करता है, और जब ये बाहर आता है ये कहीं ना कहीं ऐसी फॉर्म में ले लेता है अपने आप को, और ये वाले होल से ये बाहर आने की, हॉट लावा बाहर आने की कोशिश करता है, और जब ये आने की कोशिश करता है इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो लैंड पे सेटल हो जाता है और ये बन जाते हैं माउंटेन, ठीक है। तो अगर आप ये देख पा रहे हो ये एरिया, आई विल मेक इट मोर डार्कर, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बन जाता है आपका माउंटेन टाइप, ठीक है, इसमें से हॉट, ये ओपनिंग से हॉट लावा बाहर आता है और ये वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो अंदर जो हॉट लावा है वो बाहर आने की जब कोशिश करता है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और ऐसे वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं। ये भी इंटरनल प्रोसेस, कंप्लीटली इंटरनल प्रोसेस,
ठीक है, कंप्लीटली इंटरनल प्रोसेस, अर्थ के अंदर कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसके चक्कर में माउंटेन बन रहा है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है और माउंट फूजियन जो जापान में है, ये ऐसे माउंटेन्स है जो वोल्केनो से ही बने हैं। तो दो नाम आपको याद करने हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माउंटेन्स क्लियर किए, हमें समझ आ गया कि भाई अंदर की जो चीज़ें होती है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, और इंटरनल क्या, या तो हॉट लावा और विस्कस फॉर्म में है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, या फिर जो प्लेट्स की मूवमेंट है उससे भी हमारे लैंड फॉर्म बनते हैं। तो ये जो हमारे लैंड फॉर्म बन रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द एक्सटर्नल प्रोसेस, ये इंटरनल प्रोसेस से भी बनते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बट अब ये आता, हमने पढ़ लिया फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, और हमने वो ब्लॉक माउंटेन्स किए, हमने वोल्केनिक माउंटेन्स किए। बट माउंटेन्स का मैम कोई यूसेज होता है? डेफिनेटली सबसे पहले यूसेज होता है कि माउंटेन्स के ऊपर भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। आपने टेरेस फार्मिंग देखी होगी, ठीक है। माउंटेन्स के ऊपर हम फार्मिंग कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन कर सकते हैं। और माउंटेन्स टूरिस्ट प्लेस ज़रूर माने जाते हैं, क्योंकि हमें कई बार छुट्टियां जानी होती हैं, वी हैव 2 महीने की छुट्टियां, ऑटम ब्रेक मिलती है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो कुछ अलग करते हैं, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द माउंटेन्स। तो हम माउंटेन्स चले जाते हैं, हम शिमला मनाली चले जाते हैं, तो वो टूरिस्ट एक्टिविटी बन जाती है, वहाँ जाकर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब बात आती है कि माउंटेन्स यूजफुल हैं। येस, माउंटेन्स आर यूजफुल। क्यों क्यों यूजफुल है माउंटेन्स? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो एक स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। माउंटेन से हमें वाटर मिलता है। क्यों वाटर मिलता है? क्योंकि वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। कैसे स्टोर कर लेता है? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस, यानी कि बर्फ बना लेता है। जैसे मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स का टेम्परेचर ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि ठंडा होता है, और अगर आसपास कोई रिवर फ्लो हो रहा है वो भी जम जाता है, तो इन दैट केस हमारा वाटर प्रिजर्व हो रहा है, वाटर स्टोर हाउस है, क्योंकि वो आइस का सॉलिड फॉर्म है। Many rivers have their source in the glacier in the mountain। ये सेम है, ग्लेशियर्स के चक्कर में वो सोर हो रहा है। Reservoirs are made and water is harnessed for use of people। तो reservoirs क्या होते हैं कि जहाँ पे हमने देखा इतना सारा पानी है, या तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सेव करने के लिए reservoir बनाए जाते हैं, और वो ह्यूमन पर्पस के लिए काम आते हैं, राइट। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज यूजफुल इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर के फ्लो से, वाटर के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, और इरिगेशन भी होती है। आसपास जो फील्ड है वो अच्छे से इरिगेट हो पाती है, कल्टीवेशन भी होती है। तो रिवर वैलीज, जहाँ जहाँ पहाड़ों के साथ रिवर वैलीज है, और रिवर वैलीज के साथ अगर आपको कल्टीवेशन करने के लिए मिल जाए, उससे बड़ा कोई जगह नहीं है। तो आइडियल है कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के साथ साथ रिवर जरूर पाई जाती है। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और अगर हम माउंटेन्स देखें तो माउंटेन्स जो पहाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आपको पेड़ दिखते हैं, ब्यूटीफुल आपको फ्लावर्स दिखते हैं, उसके अलावा एनिमल्स भी रहते हैं वहाँ पे। तो फ्लोरा यानी कि खूबसूरती ऑफ द प्लांट किंगडम और उसके बाद एनिमल किंगडम, ये दोनों देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए पहाड़ों पर जाना अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड, अब फॉरेस्ट है तो आसपास पहाड़ है तो फॉरेस्ट मिलता है वहाँ पे, और फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? फ्यूल प्रोवाइड करता है। फ्यूल यानी कि जो आसपास लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको फ्यूल मिलता है ताकि आप खाना बना सको, राइट, नॉट पेट्रोल। फ्यूल मीन्स जब आप खाना बना सकते हो, लाइक कोल एंड अदर स्टफ। फॉडर मिलता है, जो अगर आपके कैटल है आप उनको सर्व कर सकते हो, फॉडर उनको खिला सकते हो, उनका खाना। शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, आपको अदर प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकते हैं? गम मिल सकते हैं, बिकॉज गम फॉरेस्ट से निकलती है। रेजिन्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फॉरेस्ट से मिलती हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। और ये आइडलिक साइड है टूरिस्ट की। जब भी हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं घूमने जाना हो तो हम पहाड़ों पे चले जाते हैं। एंड माय फेवरेट प्लेस इज डेफिनेटली हिमालयाज में ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है, हिल्स, पहाड़, तो बड़ा मज़ा आता है जब हम हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं, राइट। तो वो क्या है, बेसिकली हम पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, एंड इफ यू आर गोइंग टू सच प्लेसेस, तो हम वहाँ के टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, राइट। तो वहाँ का टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है कहीं ना कहीं। जब हम पहाड़ों पे माउंटेन्स पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी पहाड़ हो तो वहाँ पे कोई ना कोई रिवर फ्लो ज़रूर होता है,
ठीक है, रिवर ब्यास हो गया, रिवर एनी माउंटेन यू विल फाइंड रिवर देयर। तो क्या होता है कि माउंटेन में आप सेवरल स्पोर्ट्स भी कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग होती है, दिस इज पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, स्कीइंग होती है और पॉपुलर होती है माउंटेन्स में, ठीक है, ये सारी चीजें पॉपुलर होती है जब हम देख सकते हैं। दिस इज पैराग्लाइडिंग, पहाड़ों में ही फेमस है, डेजर्ट एरिया में नहीं कर पाओगे, गर्मी में, ठंड में ही मजा आता है करने का। हैंग ग्लाइडिंग होती है, क्या होता है वो हैंग ग्लाइडिंग, जैसे ही रिवर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, एक रोप लगा देते ऊपर, तो यहाँ से एक व्यक्ति आपको रोप से करके आप एक की एंड पे आ जाते हो। दिस इज हैंग ग्लाइडिंग, नीचे पानी चल रहा है, रोप पर आप रोप से चल के आ रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ स्पोर्ट ओनली, ठीक है। रिवर राफ्टिंग करते हैं, बड़ा मजा आता है रिवर राफ्टिंग करने में, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि माउंटेन्स के अलावा, मतलब यूसेज के अलावा, सिर्फ कि हम ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ रहे हैं, हम वो वाले माउंटेन्स पढ़े, यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स पढ़े, पर वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स या पूरे माउंटेन्स का यूसेज क्या है, बड़ा मजा आता है घूमने में भी माउंटेन्स को, राइट। इसके बाद हम करते हैं प्लेटोज, ठीक है, चट्टाने, ठीक है। तो हमने की माउंटेन्स कर लिए, सारा हम करेंगे प्लेटोज। तो प्लेटोज क्या है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जैसे कि एक माउंटेन एक हिल लाइक स्ट्रक्चर है, एक कोनिकल पीक है, लेकिन प्लेटोज क्या होते हैं, प्लेटोज एलिवेटेड लैंड तो होता है, मतलब लैंड के, सपोज ये लैंड है, ठीक है, हायर वाला तो पार्ट हमने माउंटेन्स पढ़ लिया अभी, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो हम प्लेटोज पढ़ते हैं, प्लेटोज भी एक हाई एलिवेटेड लैंड है, लेकिन वो टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, कि कोनिकल पीक नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज प्लेटो। प्लेटोज क्या होते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, ओके, दे हैव टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स, प्लेटोज टेबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी एलिवेटेड होते हैं, लैंड से ऊपर, लैंड का एक फॉर्म ही है, ठीक है, प्लेन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और तीसरा आ जाता है प्लेन, ये आ गया प्लेन आपका, प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, प्लेन आ गए आपके प्लेन्स जहाँ पे हम रहते हैं भाई, जहाँ पे कोई एलिवेटेड लैंड नहीं है। तो प्लेटोज आपका एलिवेटेड लैंड है, चट्टान है, लेकिन वो हिल नहीं है, ठीक है, हिल और प्लेटो में इतना सा डिफरेंस है। अब आते हैं समझने में कि जो प्लेटोज होते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, ठीक है, अभी पहले इतना पढ़ते हैं। अब प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड है लेकिन एलिवेटेड है, कोनिकल पीक नहीं है उसकी, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है, एलिवेटेड है लेकिन फ्लैट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट, इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, अबव है, अबव द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। A plateau may have one or more sides with steep slopes, हो सकता है इसकी जो साइड्स हैं वो ऐसे ना होके, ठीक है, यहाँ तो हमने सीधी बना दी, ऐसे हो सकता है इसकी स्टीप स्लोप्स भी हो, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टेबल जैसा ही हो, कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, स्टीप स्लोप्स भी हों, ऐसा नहीं कि भाई ओ प्लेटो ये तो, इस पे तो हम मस्ती कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं इसको, दे कैन हैव स्टीप स्लोप्स एज वेल, ठीक है। तो ये कैसे प्रोसेस से बनता है मैम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये हूबहू एक्सटर्नल फोर्सेस से बनता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लावा, अब जैसे कि क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेटोज कैसे बने होंगे, जो हम देखते हैं प्लेटोज, ठीक है, कैसे बने होंगे, जैसे कि हम देखते हैं ये एक वॉल्केनो इरप्शन एक्टिविटी हुई इसके अंदर, ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा लावा बहुत ज़्यादा तादाद पे गिरा, और जब लावा गिरता है ना तो होता तो येलो, ऑरेंज, रेड कलर का, लेकिन जब वो ठंडा होता है वो कुछ वो ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्लैक ब्राउन कलर का। तो जब ये फ्लोर पे गिरता है, जब ये नीचे गिरता है, ये डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट, और कहते हैं कि जब ये डिपॉजिट होता है, इसके डिपॉजिट होने से ही प्लेटोज बनते हैं, इसके डिपॉजिट होने से ही क्या बन जाते हैं, प्लेटोज बन जाते हैं, बिकॉज जब बाहर निकल रहा है, ये निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द कोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कोनिकल स्ट्रक्चर से निकल रहा है, यानी कि माउंटेन बना रहा है, लेकिन जब ये बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, कहने का भाव ये है कि ये क्या बना देता है, ये एक एलिवेटेड लैंड बना देता है, और इसी को ही प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कैसे बनना है, एक्सटर्नल प्रोसेस से,
धरती के अंदर से तो लावा निकला, लेकिन ऊपर जो जमा होता रहा, डिपॉजिट होता रहा लावा, वो डिपॉजिट हुआ जब लावा डिपॉजिट होता रहा, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये 1-2 दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ऐसे ही 2 दिन में लावा डिपॉजिट हो गया, इट टेक्स टाइम, 100 of years, ठीक है। तो लावा जब डिपॉजिट होता रहा, इट मेड प्लेटोज, और प्लेटोज क्या है, प्लेटोज से टी से याद करना, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, स्टीप स्लोप भी हो सकता है, और फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया से अबव होता है, फ्लैट लैंड नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटो है हमारा डेक्कन प्लेटो, बोला जाता है कि अगर हम इंडिया का एरिया देखें, सपोज इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, इफ दिस इज इंडियाज लैंड, ऊपर तो हिमालयस बन जाते हैं, दिस पार्ट इज ऑल प्लेटो, डेक्कन प्लेटो बोला जाता है, जो इंडिया का बीच वाला पार्ट आता है उसको डेक्कन प्लेटो बोला जाता है। सो डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज। तो ये जो चट्टानें बनी हुई हैं, ये ओल्ड क्यों हैं? हो सकता है बहुत सालों पहले वोल्केनिक इरप्शन से लावा डिपॉजिट हो गया है। मैम हमें कैसे पता कि लावा डिपॉजिट हो गया है? क्योंकि प्लेटोज आर ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक कलर, जो प्लेटोज बने हुए हैं ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर के हैं, और लावा जब ठंडा हो जाता है वो भी तो इस कलर का होता है। तो इसीलिए हमें पता लगा कि दिस इज नॉट नथिंग बट दिस इज लावा, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस डिपॉजिटेड लावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तभी काले रंग का है, तभी ये ब्लैक और ब्राउन कलर का है। जब कोई चीज ठंडी हो जाती है जल के तो वो इस कलर की हो जाती है, राइट। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो में है इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, एंड द वेस्टर्न प्लेटो इन ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक तिब्बत प्लेटो है, ठीक है, इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तिब्बत प्लेटो है भाई, सबसे हाईएस्ट है तिब्बत में ऑफ कोर्स, ठीक है, और विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल। और हम आपको बताया, लास्ट क्लास में बताया था कि सी लेवल को हम 0 मान के चलते हैं, उससे ऊपर के एरिया को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और डेक्कन प्लेटो इंडिया में वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेटो है, और बोला गया है कि क्या होते हैं ये वॉल्केनिक इरप्शंस के जो लावा होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टोर होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, इसलिए फॉर्म होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखो ऐसे भी हो सकता है, बट प्लेटोस चट्टानें होती है, माउंटेन नहीं होता। एरिया के मतलब जैसे कि इंडिया के या फिर हम लगा लो कोई भी एरिया के ऊपर ही पाया जाएगा, उसको चट्टान बोलते हैं, ओके। अब प्लेटोज भी यूजफुल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माउंटेन्स यूजफुल होते हैं, प्लेटोज भी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि दे हैव रिच इन मिनरल डिपॉजिट। हो सकता है कि उन डिपॉजिट में मिनरल्स पाए जाएं, तो इसीलिए प्लेटोज भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल होता है। मिनरल जैसे कोल माइंस जैसे होते हैं, ठीक है। तो प्लेटो अगर आप देखो कि हमारे डेक्कन वाले एरिया में इंडिया के माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कोल माइनिंग, है ना। तो ये बेसिकली कहाँ से? चट्टानों के अंदर से निकलती है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेटो एरियाज, ठीक है। तो प्लेटो एरियाज में ही सारी माइनिंग हो रही है, क्योंकि इनके अंदर जैसे मैंने कहा ब्लैक एरिया होता है, ब्राउन, तो कोल पाया जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी जो हम माइनिंग करके मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स क्या है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट हुए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिले हैं। नीचे का इंटरनल धरती के अंदर से नहीं निकला, तो धरती के अंदर से ही था अ लॉट ऑफ पीरियड अगो, लेकिन ऊपर आके वो सेटल हो गया, डिपॉजिट हो गया, ठीक है। वो वोल्केनो के जो हम बोल सकते हैं वोल्केनो के जो लावा था मोल्टन फॉर्म, विस्कस फॉर्म में, तो वो डिपॉजिट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और मिनरल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। और कई जगह अगर बताऊं तो आपको गोल्ड भी मिला है। सो अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड। तो ये वाले जो हमारे अगर हम देखें, ठीक है, अफ्रीकन प्लेटो अगर हम बात करें, यहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग होती है, इनके अंदर डायमंड माना जाता है। और इंडिया में आपको पता है आयरन और कोल की एंड मैंगनीज, ये सारे फाइंड किए जाते हैं छोटा नागपुर पे। तो छोटा नागपुर प्लेटो पे फाइंड किए जाते हैं कोल, आयरन, मैंगनीज, और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर चलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेटो जो है बहुत ही फेमस है फॉर द माइनिंग प्रोसेस इन इंडिया।
तो ये आपको याद करना है, ठीक है, समझना है पहले तो, ठीक है। क्यों मैम? क्योंकि ये डिपॉजिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम आगे क्या बढ़ना है, यहाँ तो हम रहते ही हैं, प्लेन्स हैं, प्लेन्स में क्या होता है, हम सब रहते हैं। अब अगर हम देखें तो प्लेटोज वाली जगह पे रहना ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं, रह सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे माइनिंग होती है, राइट, कमर्शियल प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें माउंटेन्स पे, माउंटेन्स पे भी बहुत ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते, घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स पे लोग रहना बहुत पसंद करते हैं। और क्योंकि रीज़न क्या है, क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो हर कोई सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो प्लेटोज और माउंटेन्स पे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं देयर इज सर्वाइवल, बट लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लिव देयर। तो majority ऑफ पीपल लिव इन प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक चीज इजिली अवेलेबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। तो ये जो लैंड है भाई, ये फ्लैट लैंड है, ये तो आपको बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ से हम ऑलरेडी रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, आप बताओ कि आप कहाँ रहते हो, लाइक आई तो लिव इन कम्प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स पे आई लिव, है ना। तो आप सब कहाँ रहते हो? क्या आप हिल एरिया पे रहते हो? क्या आप प्लेटो एरिया में रहते हो? क्या आप लैंड एरिया पे रहते हो? ठीक है, फ्लैट लैंड पे, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। तो फ्लैट लैंड है भाई, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल। तो 200 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 200 सी लेवल से 200 मीटर ऊपर के पड़ता है, वो प्लेन्स कहलाता है। और कई प्लेन्स जब एक्सट्रीमली लेवल है, एक्सट्रीमली लेवल यानी कि हो सकता है कि वो इससे भी थोड़ा सा ऊपर हो, बट 200 मीटर को हम मेन मान के चलते हैं, ठीक है। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग, मतलब कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट मोस्टली हम 200 मीटर को अपना क्या मान के चल रहे हैं, 200 मीटर को अपना एक लेवल मान के चल रहे हैं। और जो प्लेन्स होते हैं बेटा, वो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी से भी फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज अपने साथ बहुत सारी और भी चीज़ें, सेडिमेंट्स, रॉक्स, ये सब लेके चलती हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि रिवर फ्लो हो रहा है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स को बनाते हुए चलती हैं। समझा देते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक रिवर चल रहा है, ठीक है, ये रिवर, ठीक है, ये आपका एक रिवर चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ये रिवर है, रिवर का देखो कितना ब्रॉड है इसका वो है अभी, ठीक है। और अगर हम देखें इसके साथ सेडिमेंट्स भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स भी हैं, साथ में छोटे छोटे पत्थर भी हैं, वाटर तो है ही, ठीक है, वाटर तो है ही, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें साथ में चल रही हैं, छोटे रॉक, बड़े रॉक, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रॉक भी। और अब रिवर के साथ क्या होता है, रिवर अपने आप को ट्रिब्यूटरीज में भी फॉर्म कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही फ्लो में चलता है, क्योंकि पानी का रास्ता अलग होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे पानी चला, हो सकता है कि इस वाले एरिया में रॉक सेटल होने लग गई, ठीक है, ये वाली जो रॉक्स है, सोचो ये सेटल होने लग गई, ये एक तरह का से रुक गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे सारे रॉक्स इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ पे धीरे ऊपर शायद फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हल्के ऐसे, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाले सारे रॉक्स इकट्ठे हो गए, छोटे पानी की ट्रिब्यूटरीज बन गई, छोटे पानी की क्या बन गई, स्ट्रीम्स बन गई। इसके अलावा और भी प्लेन एरिया में आ गए। तो जब नीचे ऊपर के फ्लो से नीचे आते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि पानी तो अपना रास्ता बना लेता है, चाहे बड़े से आ रहा हो, छोटा रास्ता बना लेगा अपने आप को, हो सकता है कि 2-3 स्ट्रीम्स में बना दे, और साथ में डिपॉजिट करता रहता है जो सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है, और जहां पर वो डिपॉजिट कर रहा है वो बन जाता है एक लैंड फॉर्म, यानी कि वो प्लेन्स भी बन जाते हैं, वो प्लेन्स बन जाते हैं, या फिर हम उसको बोले वो लैंड बन जाता है। और आज चैप्टर का नाम ही क्या है, लैंड का एक फॉर्म बन जाता है, ठीक है, लैंड का एक फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और हमने यही पढ़ा कि प्लेन्स बन जाते हैं रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है, रिवर्स से और उनकी ट्रिब्यूटरीज से। ओके, द रिवर्स फ्लो डाउन स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। तो रिवर्स फ्लो डाउन करते हैं स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। क्या होता है, अब एक और चीज समझो यहाँ पे, ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस समझ लिया। अब क्या होता है मैम, इनके अंदर सेडिमेंट्स कहाँ से आ गए, पानी के अंदर पत्थर कहाँ से आ गए,
तो कैसे आ गए अब देखते हैं। पानी के अंदर पत्थर कैसे आ गए, तो मैम हमने समझा, ये वाला समझ आ गया। पानी के अंदर पत्थर कैसे आ गए बेटा, देखो पानी जो है हमने अभी क्या पढ़ा, कि जो कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो अपने साइड में या जो अपने आसपास रिवर का एक ग्लेशियर भी क्या करते हैं, साथ में रखते हैं, क्योंकि वो आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो जब वो पिघलता है तो क्या होता है, ये बना आपका माउंटेन, ठीक है। इसके आसपास हो सकता है कि रिवर हो, लेकिन जो रिवर है ठीक है, वो अपने साथ जो रिवर है वो अपने साथ माउंटेन का कुछ हिस्सा भी, पहले वाली जो परत है, ये सारा तो देखो हमारा वो है ना, ये सारा तो हमारा माउंटेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा हमारा माउंटेन है, और जो रिवर है वो अपने साथ जो माउंटेन है उसकी थोड़ी सी परत क्या कर लेता है, इरोड कर लेता है, थोड़ी सी परत को अपने साथ में ले लेता है, ठीक है। ये सारा माउंटेन है, और माउंटेन पत्थरों से, इन सब से ही बनता है, ठीक है। मान लो ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। जब रिवर फ्लो होता है, ठीक है, अब जब ये रिवर इसके आगे बर्फ थी पहले, ठीक है, पिघला फ्लो होता रहा, तो ये कैसे किया इसने जो पहली परत है पानी, ये पहली परत ये इरोड करता रहता है, ये फर्स्ट जो इसका लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ लगा लो माउंटेन, ये साथ साथ इरोड कर रहा है, और जब इरोड कर रहा है तो ये पत्थर, मिट्टी, पेबल्स, बड़ी सारी चीजें साथ में लेकर निकलता है, और ये जब साथ में लेकर निकल रहा है और ये आगे जाके छोटा हो रहा है और अपने पत्थर पुत्थर जो भी पहाड़ के निकाल रहा है उससे लैंड फॉर्म बना रहा है। तो समझ आया, पानी के अंदर सेडिमेंट्स है, लेकिन वो सेडिमेंट्स कहाँ से आए, वो सेडिमेंट्स पहाड़ों की पहली परत से निकल जाते हैं। पानी क्या करता है, पहाड़ों की एक छोटी लेयर को साथ में इरोड करता रहता है, यानी निकालता रहता है अपने फ्लो में, ठीक है। तो उसी से ही तो लैंड बनता है। अब यही लाइन लिखिए इंग्लिश के अंदर, ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन की जो स्लोप्स है पहले परत निकालता रहता है, एंड इरोड देम, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। तो ये जो पत्थर, मटीरियल, सब्सटेंस है, ये इरोडेड मटीरियल्स माउंटेन का ही है, जो आगे जाके क्या बन जाता है, लैंड बन जाता है, ठीक है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड देयर वैलीज, तो इससे लैंड बन जाता है। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। अब आएगा क्वेश्चन, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड, तो क्या लिखोगे, आपका आंसर होगा यहां से, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स एंड रिवर्स, most of the plains are formed by rivers and tributaries. The rivers flow down the slopes of the mountains and erode them, ठीक है, and erode them. They carry forward the eroded material. पानी इरोडेड मटीरियल फॉलो कर रहा है. देन दे डिपॉजिट द लोड ऑफ कंसिस्टिंग स्टोन्स, सिल्ट, स्टोन्स, पत्थर, सैंड, ठीक है, with them and in their valleys. It is this process or it is these deposits that form the plains. ठीक है, तो ये आपका आंसर भी क्लियर हो गया यहाँ पे. चलिए आगे देखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज ओके. अब क्या है प्लेन्स का, और प्लेन्स का यूजफुल क्या है. प्लेन्स तो वेरी फर्टाइल होते हैं, ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क इज इजी. भाई प्लेन्स तो हम वैसे ही प्रेफर करते हैं, लोग रहना क्यों पसंद करते प्लेन्स में. पहला पॉइंट ये हो गया. प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स. क्यों थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, क्यों रहना चाहते हैं वहाँ पे लोग. वहाँ पे नेटवर्क आता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाती है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँचना ईजी है. वहाँ पे जाम लगता है बेशक क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड है, बट वहाँ पे खतरा नहीं रहता हमें, ठीक है. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका और एशिया ऐसी जगह है, इनफैक्ट इंडिया एशिया में ही आता है, एक ऐसी जगह है जो रिवर से लैंड बने हुए हैं, ठीक है. एशिया, दीज प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. आपको पता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज कितनी सारी हैं. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे भाई क्या बन रहा है, जिससे लैंड बन रहा है. भाई ट्रिब्यूटरीज में वो छोड़ते जा रहे हैं क्या, सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट, और उससे लैंड बन रहे हैं आगे. एंड द यांगस्टे इन चाइना. यांगस्टे इन चाइना जो ऐसी जगह है जहाँ पे रिवर है ऑफ कोर्स, उससे क्या बन रही है, प्लेन्स बन रहे हैं, ठीक है. बट
बेटा देखो दुख की बात ये है माय डियर स्टूडेंट्स, दुख की बात ये है कि हम क्या करते हैं, हम ना हर चीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने लैंड पढ़ा, हमने माउंटेन पढ़ा, कितना मज़ा आया पढ़ के, लेकिन जब ये हमारे को नेचुरली मिली हैं चीज़ें, ठीक है, नेचुरली मिली है या हमें फ्री में मिली है, अगर हम बोलें हाँ हमने पैसे नहीं दिए इसके, ठीक है, हमें फ्री में मिला है, मदर अर्थ ने हमें दिया है, ये एक रिसोर्स है, दिस इज अ रिसोर्स, ठीक है, ये क्या है, रिसोर्स है जो हमें फ्री में मिला है। लेकिन दुख की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हम अपनी ह्यूमन ग्रीड के चक्कर में, ठीक है, या हमसे पहले जो जनरेशन है ह्यूमन ग्रीड के चक्कर में इस सबको क्या कर रही है, इस सबको एक्सप्लॉइट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हो रही है एक्सप्लॉइट, जैसे कि हम गार्बेज फेंक देते हैं, हम ना लैंड खराब कर रहे हैं, हम पहाड़ तोड़ तोड़ के यहाँ पे बड़ी बड़ी अपने उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, है ना, हमने हर जगह को टूरिस्ट स्पॉट ऐसे बनाया, जैसे कि मदर अर्थ ने इसी के लिए भेजा था हमें कि हम वहाँ पे टूरिस्ट बना लें प्लेसेस, हम वहाँ पे ट्रेड करें। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम अपने लैंड को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, और लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम कहीं ना कहीं मदर नेचर की दी हुई चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो इन दैट केस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कहीं पर भी जाएं आप गार्बेज ना फेंकें, आप अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लॉइट ना करें चीज़ों को। द अदर डे, नॉट द अदर डे बट आज से लगा लो 1 ईयर अगो आई वेंट टू मनाली, और मनाली में ऊपर रोहतांग पास में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है, बट वहाँ पे लोग मैगी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट गार्बेज ऑफ मैगी, वो उसकी प्लेट्स, वो सारा लोग ऐसे फेंक देते हैं इंस्टेड ऑफ डंपिंग इनटू द पर्टिकुलर डंपिंग एरिया, एंड इट्स ऑल डर्टी नाउ। तो वो जो एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल चीज़ है, उसकी कहीं ना कहीं खूबसूरती लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन ग्रीड के चक्कर में, राइट। ह्यूमन बींग्स, कभी मदर अर्थ ने तो मना नहीं किया कि आप ये सब नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट आप उसको एक्सप्लॉइट, आप डर्टी ना करो। तो अगर आप लैंड को डर्टी करो, आप नेचुरल रिसोर्स को डर्टी करो, कहीं ना कहीं आप मदर अर्थ को ठेस पहुंचा रहे हो, राइट। जो चीज़ें हमें फ्री में मिली होती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो इन दैट केस अगर मदर अर्थ ने हमें पैसे लिए होते इस चीज़ के तो हमें कदर आती, बट वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इमेजिनेशन हो गई। तो इन दैट केस जो हमें चीज़ें फ्री में मिली है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें नेचुरल जो रिसोर्स मिला है, जो नेचुरली हमें चीज़ें मिली हैं, अगर हम बोलें हमें लैंड मिला है, अगर हम बोलें हमें माउंटेन्स मिले हैं, अगर हम बोलें हमें इवन प्लेटोज भी मिले हैं, जैसे कोल माइंस प्लेटो से निकलती हैं, तो हमें इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। हमें अपनी अर्थ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस एरिया में हम रहते हैं हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो वी आर एंडिंग विद दिस ब्यूटिफुल थिंग, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज, plains provide much better conditions, it is easy to grow crops, build a house, road in plain area than in a mountain, but we should respect and we should clean the area where we live, we should not dirty नहीं करना है, clean रखना है, ठीक है। with this आपको पता ही होगा एक स्वच्छ भारत अभियान चला था इंडिया में, ठीक है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा। तो स्वच्छ भारत अभियान ऑफ कोर्स अभी 2 अक्टूबर निकला है, तो स्वच्छ भारत अभियान इज इंस्पायर्ड फ्रॉम महात्मा गांधी जी, ठीक है। SBA बोलते हैं अब इसको। तो स्वच्छ भारत अभियान इज ऑफ कोर्स इनिशिएटिव टेकन एंड इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी जी। तो हमें क्या करना है, हमें बस अपने एरिया को क्लीन रखना है, हमें गंदगी होने से फैलाना है। हम अगर कार में कहीं जा रहे हैं तो हम ड्रॉप ना करके हम उसको बैग में रख के घर में आके डस्टबिन में फेंकें या डंपिंग ग्राउंड में डालें, राइट। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन डर्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्स। ऑल राइट, विद दिस वी एंड आवर लेक्चर एंड हम खत्म करते हैं अपने लैंड फॉर्म्स। यहाँ पे हमें लैंड की रिस्पेक्ट करनी है, माउंटेन्स की रिस्पेक्ट करनी है, हम जहाँ जाएँ हमारे नेचुरल रिसोर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है। ऑल राइट चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय चैंपियन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।